वहीं चमोली आपदा को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रैनी तपोवन में आई आपदा के मद्देनजर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपदा को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी को चाहिए कि आपदा ना आए, इसको लेकर ठोस कदम उठाए, जिससे तबाही में लोग अपने परिजनों को ना गंवाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर उपाध्याय समेत महिला मोर्चा अध्यक्ष कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी भी मौजूद रहे। तो बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपदा को लेकर किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं उत्तराखंड में चमोली जिले के रैनी तपोवन क्षेत्र में आई आपदा को लेकर अब सियासत जोरों पर है। तबाही में अभी तक 68 शव और 28 मानव अंग मिल चुके हैं, जबकि 136 लोगों की तलाश की जा रही है। कांग्रेस तबाही को लेकर बीजेपी सरकार की विफलताओं पर जमकर जुबानी वार कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की लापरवाही का जिक्र किया है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, अभी आपने प्रेस वार्ता करी है प्रेस क्लब में, और रैनी और तपोवन में जो आपदा आई उसके प्रति आप खुद गए, आपने वहां की जमीनी स्थिति देखी, तो क्या आपको लगा कि सरकार के द्वारा कमी रेस्क्यू में लगाई गई है? देखिए, रैनी जो है पर्यावरण के लिए एक मंदिर है। रैनी के चिपको आंदोलन ने पूरे विश्व को और हम लोगों को भी एक नई दृष्टि दी पर्यावरण के बारे में, और दुर्भाग्यवश इस समय वो आपदा की वजह से दोबारा जो है एक बार उन्हें चर्चाओं में है। मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि जो एनटीपीसी है, जो कंपनी वहाँ पर काम कर रही है, और जो राहत प्रदान करने वाली एजेंसियां हैं, तब चाहे वो राज्य की हैं तब चाहे दूसरी हैं, उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। जैसे एनटीपीसी ने यही नहीं बताया कि कौन सी सुरंग में लोग फंसे हुए हैं, तो लोग राहत का बचाव कैसे करते, बचाव कार्य कैसे करते। 4 वहां पर सुरंगें हैं। सबसे पहली परेशानी वाली बात यह है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा, आपदा के मामले में, राहत के मामले में उसमें कोई नीति नहीं है। एनटीपीसी कुछ कह रही है, बाकी लोग कुछ कह रहे हैं। तीसरा, जो ये जितने बांध हैं वो कितने हाथों में बिक चुके हैं, इसके बारे में पता नहीं सरकार के पास कोई सूचना है कि नहीं है। बांध वो कितने सुरक्षित हैं। तो ये सही अवसर है रैनी से जो ये आपदा आई है कि हम अपने जितने बांध उत्तराखंड में बने हुए हैं उन वो कितने सुरक्षित हैं उसका आकलन करें। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उनको डिकमीशन्ड करें। जैसे टिहरी बांध है, भगवान न करे इस तरह की स्थिति आ जाए और उससे पानी का रिसाव हो जाए तो मेरे ख्याल से दिल्ली तक जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। सर, अगर सरकार की बात करें तो 4 साल के कार्यकाल पूरे हो गए, और कार्यकाल पूरा जो 4 साल का कार्यकाल है उसके बाद 1 साल बचा है, लेकिन सरकार जो है लगातार करोड़ों की घोषणा कर रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये घोषणा पूरी कर पाएगी सरकार 1 साल में? नहीं, देखिए, सरकार के पास पैसा तो है नहीं। अब जितना सरकार का बजट है उससे ज्यादा तो उस पर जो है कर्ज है। अब सरकार के पास उस कर्ज को देने का भी ब्याज कैसे दें, उसके लिए भी पैसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आज उत्तराखंड की जनता ठगी हुई सी महसूस कर रही है कि हमने कहीं ना कहीं जो है गलत लोगों को आशीर्वाद दे दिया, और ये जो अगला साल 22 वाला होगा, आपको दिखाई देगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद उन लोगों से वापस ले लिया है। और मुझे लगता है कि ये खाली जो है जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि लोगों को सपने दिखा करके, और वो भी दिवा सपन दिखा करके उनके वोट का हरण किया गया है, जैसे सीता हरण हुआ था। मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा। सर, एक सवाल जनता की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आपसे बहुत प्यार करती है। जब आप अध्यक्ष थे तो उस समय आपको उत्तराखंड की जनता का बहुत प्यार मिला। ऐसे में उत्तराखंड की जनता सर ये जानना चाहती है कि कांग्रेस जितने भी कार्यक्रम करते हैं उससे कहीं ना कहीं आप कटे हुए नजर आते हैं। कहीं मन में आपके कोई खटास कांग्रेस के प्रति, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने की भी बात होती है इसके तहत? सर नहीं, मैं कहीं कोई कटा हुआ नहीं रहता हूं। अभी मैं क्योंकि रैनी में था इसलिए मैं कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में उस हिसाब से शामिल नहीं हो पाया।
लेकिन जहां पर भी जो है हमारी संगठन का आदेश होता है वहां पर मैं खड़ा होता हूं। अगर नहीं आदेश होता है तो उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है वहां पर उनको किशोर उपाध्याय की जो है आवश्यकता न महसूस हो, तो उसको मेरे ख्याल से इस रूप में लेना चाहिए। और हम भविष्य में एकजुट होकर के अपने लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि इस राज्य की जनता के निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए, जिस भावना से राज्य बना है, राज्य आंदोलन हुआ है, वहां उस भावना का निरादर नहीं करेंगे, उसका आदर करेंगे और हमसे जो कुछ भी होगा राज्य आंदोलन की भावना की रक्षा भी करेंगे, उसको पल्लवित और पुष्पित भी करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हरीश रावत जी लगातार ट्वीट करके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात करते हैं, इसमें आप क्या समझते हैं निजी तौर पे कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा, अगर देखा जाए तो डिजर्विंग कैंडिडेट है कांग्रेस के हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में? यहाँ पे देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े भाई हैं, सबसे अनुभवी राजनेता हैं, और अगर उन्होंने कुछ कहा है, अगर मैं उसमें कुछ ही बट लगाता हूँ तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझ करके कोई बात कही होगी, और मैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें मैं कुछ कहूँ तो उसमें कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता। समय समय पर स्थितियां बनती हैं, कई बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होता है, कई बार जो है व्यक्तिगत उसमें व्यक्तित्व को देख करके चुनाव होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को, कि वो किस रूप में ये समझते हैं कि कैसे हम 22 में जो है इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और कैसे हम सेवा भाव से पुनः जो है इस प्रदेश की जनता की सेवा कर सकते हैं। ये काम जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, और उसमें अगर मैं कुछ कहूंगा तो मेरे ख्याल से वो केंद्रीय नेतृत्व का भी अपमान होगा। ये थे हमारे साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि जैसे उत्तराखंड में लगातार आपदा आती है तो इसके तहत सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही, सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम सरकार कर रही है। इसी के साथ अपने संगठन में जिस तरीके की कांग्रेस के संगठन में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जहां वो कभी कभी कटे हुए नजर आते हैं उस पर उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ये नहीं समझते कि वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अपने सहयोगी शाहबाज के साथ मैं साक्षी सहानी, TV 100 देहरादून।